अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान। लाइव बात करेंगे अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से देखें तो बुनियादी तौर पर रूस के अंदर बुनियादी तौर पर 3 रोज़ा इजलास हुआ था, जो कि रूस ने बुनियादी तौर पर बुलाया था और बुनियादी तौर पर उसकी वजूहात ये थी कि अफगानिस्तान के मामले को या उसमें कुछ ना कुछ जो है पेशरफ्त की जाए। अब बुनियादी तौर पर इस वीडियो में हम हिस्सा बनाएंगे जो सरगेई लारोफ है, वज़ीर ख़ारजा हैं रूस के, उनके बयानात को जो इस ऐवान के जो इस इजलास के अंदर उन्होंने बयानात दिए, उस हवाले से उस इजलास के अंदर जो मुख्तलिफ गुफ्तगू हुई मुख्तलिफ अराकीन की जानब से, उस गुफ्तगू को भी इस हम कह सकते हैं कि वीडियो का हिस्सा बनाएंगे और फिर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सरगेई लारोफ ने जो बुनियादी तौर पर बयान दिया है वो बुनियादी तौर पर उनकी एक तरह से अमेरिका जो रूस की पॉलिसी है अफगानिस्तान को लेकर उसका वाज़ेह तौर पर उसकी झलक जो है वो साफ तौर पर नजर आती है। लेकिन सबसे पहले व्यूअर्स आप ये बात नोट कर लें कि बुनियादी तौर पर अमेरिका को ये दावत दी गई थी कि वो भी बुनियादी तौर पर इस इजलास के अंदर शरीक हो। 10 ममालिक का ये इजलास था जिसमें ईरान, पाकिस्तान, तालिबान और रूस और चीन बुनियादी तौर पर शरीक हुए। इस तरह सेंट्रल एशियाई ममालिक भी शरीक हुए और भारत वो भी इस इजलास में शामिल था, उनको भी रूस की तरफ से दावत दी गई थी, अब वो भी इजलास में शरीक हुए। लेकिन अमेरिका की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया इस चीज़ को बहाना बनाते हुए कि वो आइंदा अगला जब कोई इजलास होगा तो वो उसमें शरीक होगा, कि बुनियादी तौर पर वो इस इजलास में बुनियादी तौर पर शरीक नहीं हो सकेगा। बुनियादी तौर पर इस पर भी एनालिसिस करेंगे वो शरीक क्यों नहीं हुआ, बाद में करेंगे। लेकिन आपको मैं बयानात कुछ सुना देता हूँ बुनियादी तौर पर जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं सरगेई लारोफ के हवाले से। वो कहते हैं कि इंतहा पसंदों यानी तालिबानों को वो कह रहे हैं इंतहा पसंदों को उस वक्त तस्लीम किया जाएगा जब वो इंसानी हकूक और जामिया हुकूमत के हवाले से आलमी बरादरी की तवक्कुआत जो है पूरी करना शुरू कर देंगे, ये वो कह रहे हैं सरगेई लारोफ। फिर कहते हैं कि तालिबान ने मॉस्को में मुज़ाकरात के लिए अपना नुमाइंदा भेजा है और नुमाइंदे में बुनियादी तौर पर जो अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म हैं अब्दुल सलाम हनफी बुनियादी तौर पर वो शरीक हुए थे, उनकी गुफ्तगू भी हम इस वीडियो में हिस्सा बनाएंगे। वो कहते हैं कि अपने मुज़ाकरात के लिए अपना नुमाइंदा भेजा, उनके साथ दूसरे अरकान अफगान के जो नुमाइंदे वो भी शामिल थे, जहाँ चीन और पाकिस्तान भी शामिल हैं। यकीन दिलाया कि वो हकूक़ और इंतज़ामी मसाइल पर काम करेंगे, यानी हमारे जो मुतालबात थे उस हवाले से तालिबान ने कहा कि वो हुकूक इंतज़ामी मसाइल पर काम करेंगे। तालिबान के नुमाइंदे ने बताया, ये रूस के वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं कि तालिबान के नुमाइंदे ने बताया कि वो इंतज़ामी अमूर और इंसानी हकूक़ को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हम देखेंगे, आप जानते हैं कि तालिबान ने बुनियादी तौर पर ख़वातीन के स्कूलों के हवाले से जो अपनी पॉलिसी जल्द ऐलान करने के हवाले से ऐलान किया है कि जल्द ही मिडल और जो बुनियादी तौर पर इंटरमीडिएट या उससे ऊपर की जो क्लासिक यूनिवर्सिटी तक बुनियादी तौर पर उस पर पॉलिसी जो है वो मुरतब कर ली गई है और आइंदा आने वाले दिनों में बुनियादी तौर पर उसका ऐलान बाकायदा तौर पर किया जाएगा। फिर वो कहते हैं कि तालिबान के नुमाइंदे ने बताया कि वो इंतज़ामी अमूर और इंसानी हकूक़ को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हम देखेंगे, यानी वो कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि वो अपने वादों में किस तरह पासदारी करते हैं उनके लिहाज से। फिर वो कहते हैं कि आलमी बरादरी से भी मुतालबा है कि वो अपनी जानिबदारी यानी एक तरफा एक तरह से जो एक तरह से वन साइडेड जो इन्होंने स्टैंस लिया हुआ है या एक तरह से दोगली पॉलिसी है वो अपनाई हुई है, जानबदारी को तर्क करें और अफगानिस्तान के अवाम की मदद के लिए मुतहिद हो जाएं। फिर वो कहते हैं अफगानिस्तान की नई हुकूमत को हर कोई नहीं चाहता, लेकिन हुकूमत को सज़ा से हम पूरे अवाम को सज़ा देंगे। यानी रूस भी बुनियादी तौर पर ये चीज़ का इदराक रखता है कि दर हकीकत तालिबान ही बुनियादी तौर पर सही अवाम के स्टेक होल्डर हैं। अगर आप उनको एक तरह से कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, दर हकीकत आप अवाम के एक फ़ैसले को दर हकीकत अवाम को इसकी सज़ा जो है दर हकीकत भुगतनी पड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ वो इंसानी हकूक़ और इंतज़ामी जो उनके मुतालबात हैं उनको इसके साथ जोड़ता भी है, जिसके हवाले से हम डिस्कस भी करते हैं, एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं कि इसमें शामिल 10 ममालिक जो इजलास में शामिल हैं कि मुश्तरका अलामिया में जो कि अभी तक नहीं जारी किया गया, जिसे डिक्लेरेशन कहते हैं, में अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया जाएगा कि वो अफगानिस्तान के लिए फंड्स जमा करने की खातिर डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनअकाद बुनियादी तौर पर करें। यानी बुनियादी तौर पर जब अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया जाएगा कि इनकाद करें डोनर्स कॉन्फ्रेंस, यानी पैसे इकट्ठे करने के लिए तालिबान की हुकूमत को मदद के हवाले से। ये तो ईरान के जो रूस के वज़ीर ख़ारजा थे वो आपको बयान सुना दिया, क्योंकि उन्होंने इजलास बुनियादी तौर पर बुलाया था। तो मॉस्को के अंदर जो वेस्टी एशिया सेंट्रल एशियाई ममालिक शरीक थे, उन्होंने बुनियादी तौर पर एक हम कह सकते हैं एक जो चीज़ है उठाई या एक उनका नुक्ता जो उनकी नज़र में अहमियत रखता था। उन्होंने कहा कि एतदाल पसंद पॉलिसियों को नाफिज करने का मुतालबा किया तालिबान से, कि वो एतदाल
پسند جو پالیسیاں ہیں طالبان وہ اپنائے افغانستان کو لے کر. پھر جو بنیادی طور پر نئی حکومت کے حوالے سے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو عبدالسلام حنفی ہے جو کہ نائب وزیر اعظم ہیں افغانستان کے, انہوں نے کہا کہ اگر نئی حکومت کو تسلیم اور سپورٹ نہ کیا گیا تو قدرتی طور پر, یعنی اگر نئی حکومت کو تسلیم اور سپورٹ نہ کیا گیا تو قدرتی طور پر سیکیورٹی میں خلل ڈالنے والے مزید مضبوط ہوں گے. انہوں نے کہا نئی حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ ہم کسی بھی گروپ کو افغانستان کی عوام, اس کے ہمسائے اور دیگر علاقائی ممالک کی سیکورٹی کو کمزور نہیں کرنے دیں گے. یہ بنیادی طور پر انہوں نے بنیادی طور پر کہا. لیکن سب سے اہم فکر انہوں نے یہ بولا, وزیر ماسکو کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے ہم اس تناظر میں دیکھیں ان کے بیان کے حوالے سے کہ جب تک آپ افغانستان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے, ان کو سپورٹ نہیں کریں گے, تو قدرتی طور پر جو سیکورٹی کے معاملہ جس کو آپ ڈسکس بنا رہے ہیں افغانستان کی سیکورٹی کو لے کر, وہ بنیادی طور پر تب تک حل نہیں ہو سکیں گے, بلکہ آپ ہاتھ مضبوط کریں گے جو بنیادی طور پر افغانستان کے اندر امن نہیں چاہتے, جیسا کہ داعش اب کر رہی ہے موجودہ وقت میں. پھر طالبان سے بنیادی طور پر مذاکرات میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ اعتدال پسند اور اندرونی بیرونی پالیسیوں پر عمل, افغانستان کے پڑوسیوں کے لیے دوستانہ پالیسیز جو ہے وہ اختیار کرنے پر ایک طرح سے زور دیا گیا. پھر شرکا نے کہا کہ نسلی گروہوں, خواتین اور بچوں کے حقوق کا بنیادی طور پر احترام بنیادی طور پر کیا جائے. یہ بنیادی طور پر ایک طرح سے جو مذاکرات تھی اس کے اندر ہونے والی گفتگو کی تھی, جس میں طالبان کے نمائندے کی طرف سے اپنے اظہار خیال کیا گیا اور اس بات کو بنیاد بنایا گیا کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے اور سپورٹ کرنے کے حوالے سے بنیادی طور پر جب تک آپ تسلیم نہیں کریں گے, سپورٹ نہیں کریں گے, تب تک بنیادی طور پر آپ در حقیقت ایک طرح سے صحیح معنوں میں در حقیقت طالبان کی حکومت یا افغانستان کے اندر جو سیکورٹی کے معاملات ہیں ریلیٹڈ, جو کہ تمام خطے کے ممالک کے ساتھ جن کی سرحدیں ملتی ہیں یا جن کی سرحدیں نہیں بھی ملتی, ان پر بھی بہرحال اثر انداز ہوتی ہے, تو ان کو لے کر بنیادی طور پر آپ کو انگیج ہونا پڑے گا ان ممالک کو افغانستان کو لے کر بنیادی طور پر یہ افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرے, تاکہ جو ہے سفارتی تعلقات جو ہے قائم ہو, اور جو ہے اکانومی کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہیہ چلنے کے لیے بنیادی طور پر طالبان کی حکومت کو اکانومی کے ابھی بہت سے معاملات جو ہے وہ درپیش ہیں. لیکن عزیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں امریکہ بنیادی طور پر اس نے یہ وتیرہ جو اب ہمیشہ سے اپنائے رکھا ہے کہ مغربی ممالک کا یہ تو اسٹانس ہے بنیادی طور پر انہوں نے ایک طرح سے ان کا یک طرفہ اور متفقہ اور مشترکہ موقف ہے کہ بنیادی طور پر وہ طالبان کی حکومت کو کسی بھی طور پر تسلیم نہیں کریں گے. بس اگر جب تک کہ وہ بنیادی طور پر اپنی اقدار جو یورپ کی اقدار ہے یا مغرب کی اقدار ہے وہ طالبان کی حکومت پر مسلط نہیں کرتی, یا طالبان اس کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی پیش قدمی یا کوئی پیش رفت کا اظہار نہیں کرتے, یا کوئی امید کا اظہار یا کوئی راستہ بنیادی طور پر نہیں دکھاتے. لیکن طالبان بنیادی طور پر اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں اور آپ خود بھی جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر طالبان اپنے اصولوں کو اپنی اقدار کو بنیادی طور پر کسی بھی صورت پر یا اسلامی صریح اصولی جو ان کی ریاست ہے اس کو کمپرومائز کرنے کے لیے کسی بھی طور پر تیار نہیں ہوگے. بنیادی طور پر وہ تمام سہولتیں دے رہے ممالک کو جو بنیادی طور پر اہمیت رکھتی ہیں وہ دینے کے لیے تیار ہے. لیکن بنیادی طور پر امریکہ نے اس بات میں اس لیے شرکت نہیں کی کہ وہ ویٹ اینڈ سی, انتظار اور دیکھو کی پالیسی پر در حقیقت ہم کہہ سکتے ہیں وہ عمل کر رہا ہے, چاہتا ہے کہ افغانستان کے حالات کو زیادہ سے زیادہ خراب ہونے کے دیا جائے, اور بنیادی طور پر جتنے زیادہ حالات خراب ہوں گے اتنے ہی میرے لیے بنیادی طور پر فائدہ مند ہوں گے, کہ جس کو میں بنیاد بناتے ہوئے دوبارہ سے طالبان کے خلاف یا افغانستان کی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی نہ کوئی اقدام کرنے کے حوالے سے جو ہے جواز کا ایک طرح سے متلاشی بنیادی طور پر امریکہ بنیادی طور پر اس صورتحال میں ساری میں نظر آتا ہے کہ در حقیقت وہ دنیا کو اپنی سپر پاور کے حوالے سے اظہار کرتا ہے, اقوام متحدہ کے اندر بڑا چیمپئن بنا پھرتا ہے, لیکن بنیادی طور پر امریکہ جو بنیادی طور پر اس سپر پاور ہونے کے ساتھ بنیادی طور پر اس کو ایک طرح سے بڑا رول جو بنیادی طور پر ادا کرنا چاہیے تھا افغانستان کے اندر عمل کے حوالے سے, لیکن بنیادی طور پر اس نے اپنے ایک طرح سے جو اپنی اقدار ہے اس کو بنیاد بنا کر, خواتین کے حقوق کو بنیاد بنا کر در حقیقت اپنی جو اقدار ہے ان پر مسلط کرنے کے حوالے سے اس چیز کو جواز بنا لیا کہ وہ طالبان جب تک یہ جو چیزیں ہیں اس پر عمل نہیں کرتے تب تک وہ بنیادی طور پر نہ طالبان کی جو فنڈز ہیں وہ ریلیز کریں گے, اور نہ ہی بنیادی طور پر طالبان کی حکومت کے حوالے سے جو ہے ان کے بینک میں جو بنیادی طور پر پیسے ہیں وہ فریز کیے ہوئے ہیں, اور نہ ہی جو فنڈز جو انسانی حقوق کے حوالے سے جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کے فنڈز بھی بنیادی طور پر ریلیز نہیں کریں گے. زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے حوالے سے در حقیقت طالبان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن پاکستان اور چین کو بنیادی طور پر انہوں نے کافی حد تک مدد کی ہے افغانستان کو لے کر, تو
तो बुनियादी तौर पर अगर देखें तो रूस की पॉलिसी आपको व्यूज उनके बयान से भी जाहिर हो गया कि दर हकीकत बहरहाल वो एक इन तमाम ममालिक में, चाहे वो चीन ही क्यों ना हो या रूस और मगरबी ममालिक, उनके बुनियादी तौर पर जो उनका हम कह सकते हैं उनका इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है या उनका जो मुआशी निज़ाम है वो बुनियादी तौर पर फ़र्क हो सकता है कि एक तरफ सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, इश्तराकी है, इज्तमालियत है, लेकिन दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कैपिटलिज्म या सरमायादाराना निज़ाम है। लेकिन जो उनकी बुनियाद है या उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या जो बुनियादी तौर पर उनका सियासी जो ढांचा है या उनकी जो इक़दार है वो बुनियादी तौर पर लिबरल और सेकुलर निज़ाम पर जो है वो कायम है। बुनियादी तौर पर इस चीज़ पर वो मुत्तफ़िक़ नज़र आते हैं। बहरहाल उनके मुआशी मफादात एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन एक बुनियादी जो इक़दार है वो उनकी एक ही तरह की नज़र आती है। इसलिए रूस दर हकीकत तज़ब्ज़ुब का शिकार उसकी पॉलिसी में साफ झलक वो दिखाई देती है। उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं कि बुनियादी तौर पर तालिबान को ख़वातीन के हकूक़ और इंतज़ामी अमूर के हवाले से जो यूरोप ही का मौक़िफ़ है दर हकीकत उसके हवाले से अपनी पेशरफ्त के हवाले से तालिबान को आगाह करता है कि लेकिन साथ साथ मगरब की जो यकतरफ़ा पॉलिसी है जो कि रूस के साथ मगरब के एक तरह से ताल्लुकात की जो हम कह सकते हैं ताल्लुकात में एक तरह से ख़राबी हमेशा रहती है किसी न किसी अंदाज से, उसको अगर इस तनाज़ुर में देखें तो बुनियादी तौर पर साथ ही साथ ये भी कहता है कि मगरब को यकतरफ़ा पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए। लेकिन चीन को देखें तो बुनियादी तौर पर वो मुकम्मल सपोर्ट में तालिबान की सपोर्ट में आता है कि लेकिन हालांकि वो भी अपने सेकुलर लिबरल बुनियादी तौर पर एक फैक्टर बुनियादी तौर पर रखता है, लेकिन रूस मगरबी ममालिक के इस लिहाज से ज़्यादा करीब इसलिए हो जाता है कि वो बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि वो एक ईसाई रियासत के तौर पर भी बहरहाल मौजूद है और इस फैक्टर की बहरहाल किसी ना किसी हद तक हमें जो है वो तस्लीम करना पड़ेगा या देखना होगा। लेकिन चीन का मामला ये है कि बुनियादी तौर पर वो ना ही एक ईसाई रियासत है ना ही उसका किसी मुसलमान कम्युनिटी से बुनियादी तौर पर ताल्लुक है। वो बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि मुशरिकीन या एक तरह से मुल्हिदीन बुनियादी तौर पर उनका एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस तरह का कोई मामला या इलाहाद वाला बुनियादी तौर पर उनका जो है वो मामला है। लेकिन बुनियादी तौर पर चीन मुकम्मल उसके जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, सियासी ताल्लुकात हैं, अस्करी ताल्लुकात हैं और जो मुआशी बुनियादी तौर पर ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मुकम्मल तौर पर जो है टैली करते हैं। इसलिए बुनियादी तौर पर तालिबान की मुकम्मल सपोर्ट में आता है और चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पर अमन हो और साथ ही साथ तमाम ममालिक इंगेज करके बुनियादी तौर पर तालिबान की हुकूमत को किसी न किसी अंदाज में जो है तस्लीम कर लिया जाए या ताकि तालिबान जो बुनियादी तौर पर एक तरह से उनके लिए भी किसी न किसी तरह की सहूलत जो पैदा की जा सके और चीन के लिए मौके तलाश पैदा हो सके कि वो अफगानिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द जो है वो अपनी सरमायाकारी कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुनाफा या जो बुनियादी तौर पर जो है एक इकोनॉमी का जो एक या एक नई मंडी जो बहुत बड़ी होगी बुनियादी तौर पर इस एशिया के अंदर बुनियादी पर जो वो एक बड़ी ताकत बनना चाहता है बुनियादी तौर पर अमेरिका के बाद बुनियादी तौर पर, ताकि वो इसकी तरफ एक बड़े कदम की तरफ जो है वो हम कह सकते हैं पेश कदमी किसी ना किसी अंदाज से कर सके। ये बुनियादी तौर पर चीन और रूस और अमेरिका की एक तरह से पॉलिसी है और पाकिस्तान दर हकीकत इन ही तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ देखता है कि दर हकीकत ये क्या रवैया अपनाते हैं और पाकिस्तान उसी हवाले से दर हकीकत अपनी जो है पॉलिसी का इदराक रखता है। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी इस लिहाज से हम कह सकते हैं सोवरन है, उसमें एक ज़ात खारजा पॉलिसी है कि पाकिस्तान दर हकीकत किसी भी किस्म के दबाव में आने वाला नहीं है, क्योंकि बुनियादी तौर पर अमेरिका के जितने भी मुतालबात थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, वज़ीर आज़म इमरान खान से, चाहे वो तालिबान पर असर रसूख के हवाले से हो, चाहे वो अमेरिकन अड्डों के हवाले से हो, मुकम्मल तौर पर एब्सोल्युटली नॉट बुनियादी तौर पर शुरू दिन से ही कह दिया गया था। तो बुनियादी तौर पर यह पाकिस्तान की एक पॉलिसी है। लेकिन दर हकीकत मजमूई लिहाज से देखो तो तालिबान की हुकूमत को लेकर ये जो इजलास है बुनियादी तौर पर इस लिहाज से पेशरफ्त रखता है कि इसमें एक तरह से तालिबान के हवाले से अस्करी लिहाज से उनको मजबूत करने के हवाले से जो है कि एक पेशरफ्त के हवाले से जो है आगाह किया गया कि पेशरफ्त होगी और साथ ही साथ तालिबान की जो है फंड्स रिलीज करने के हवाले से उनके हवाले से फंड डोनर्स जो पैसे इकट्ठे करने के लिए एक इजलास बुलाने के लिए जो है डिक्लेरेशन जो एलामिया अब जारी होगा उसमें बुनियादी तौर पर इस चीज़ का इदराक किया जाएगा कि तालिबान को कितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस दी जाएगी या हम कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सहूलियात बुनियादी तौर पर तालिबान को इस वक्त तक या इस सूरत हाल में दी जा सकेगी। तो बुनियादी तौर पर जो डिक्लेरेशन या जो हम कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर जो एलामिया अब जारी होगा वो बुनियादी तौर पर इस चीज़ का इदराक होगा कि इस इजलास में बुनियादी तौर पर किन पॉइंट्स पर मुत्तफिक हुए हैं और वो जो बुनियादी तौर पर पॉइंट्स होंगे वो दर हकीकत इस चीज़ का इदराक करेंगे कि किन किन मुतालबात पर तालिबान की तरफ से अमल के लिए पेशकदमी दिखाई जाएगी या दूसरे जो 10 ममालिक थे उनकी तरफ से क्या क्या जो हम यकीन दहानियाँ तालिबान को कराई जाएंगी। तो बुनियादी तौर पर इस चीज़ का इदराक होगा दर हकीकत तालिबान बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के अंदर
जो दर हकीकत उनकी हुकूमत है वो दर हकीकत किसी न किसी सहूलत हासिल करने में कामयाब हो सकेगी इस तमाम इजलास को लेकर। तो बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान की सूरत हाल है वो एक तरफ किसी न किसी तरफ पेशकदमी जरूर दिखाएगी, क्योंकि बुनियादी तौर पर यह मामला इस तरह से रुक नहीं सकता, क्योंकि बुनियादी तौर पर सेंट्रल एशियाई ममालिक की सिक्योरिटी और रूस की बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी और चीन की सिक्योरिटी किसी न किसी अंदाज में बहरहाल चीन के साथ मिलती है, और चीन के साथ इसका किसी न किसी तरह से हम कह सकते हैं इसका जो है जिक्र बुनियादी तौर पर होता है। लेकिन साथ ही जो पाकिस्तान है उसके साथ सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी के जो है तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान को लेकर हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान भी इन तमाम ममालिक को इंगेज करना चाहता है, और पाकिस्तान के नुमाइंदे ने भी वहाँ पर शिरकत की, और पाकिस्तान की तरफ से भी दुनिया पर जोर दिया गया कि बुनियादी तौर पर तालिबान के फंड्स रिलीज़ करें, उनको माशी लिहाज से मजबूत करें, कि बुनियादी तौर पर ऐसा ना हो कि बुनियादी तौर पर वहाँ पर जो अस्करियत पसंद ग्रोह हैं, जो दाश है, वो मजबूत हो, जिसके नतीजे में पूरा खित्ता जो है वो दोबारा से जंग की तरफ या किसी दोबारा से आग में ना झोंका जाए या झोंक दिया जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।